मुझसे सवाल करते हो, मुझसे पूछते हो ना कि तुम सीढ़ी कब आओगे, तो मैं आज तुम्हें सीढ़ी का रहस्य ही बता देता हूँ। तुम सीढ़ी आओगे, बहुत जल्दी आओगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम्हें समझ आ जाएगा कि सीढ़ी आना और ना आना दोनों में क्या फ़र्क है। जो बच्चे सीढ़ी आते हैं वो मुझ तक पहुँच जाते हैं, आसानी से पहुँच जाते हैं। मेरे दरबार में आते हैं, मेरे दर्शन करते हैं और दर्शन करके वो लुप्त हो जाते हैं मेरी मूर्ति में, मेरी छवि में, और वो खो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया में सब कुछ पा लिया। ये है भी और ऐसा सच भी है, क्योंकि सीढ़ी में आकर सीढ़ी का जो माहौल है, सीढ़ी का जो वातावरण है, उसमें खोकर तो देखो। एक बार खोगे तो ज़िंदगी भर के लिए बार बार आने का दिल करेगा। मैं मानता हूँ कि जो बच्चे सीढ़ी आते हैं वो बेहद ही किस्मत वाले होते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं, जिनको सीढ़ी में आना नसीब में लिखा होता है। अब बात आती है कि मेरे उन बच्चों की जो सीढ़ी नहीं आ सकते। कोई भी मजबूरी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है कि उनके पास इतना पैसा ना हो कि वो सीढ़ी तक पहुंच सके। मजबूरी हो सकती है कि उनकी स्वास्थ्य उनको आज्ञा ना देता हो, स्वास्थ्य उनको वहाँ तक लाने में असमर्थ हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात तुम्हें बताता हूँ कि मेरे जो बच्चे सीढ़ी नहीं आ पाते, लेकिन उनके मन में सीढ़ी आने की लालसा होती है, तो तुम्हें पता है मैं उन तक पहुँचता हूँ, मैं उनके पास पहुँचता हूँ, मैं उनके मन में जाकर बसता हूँ और हमेशा के लिए उनके साथ, उनके पास और उनके आसपास रहता हूँ। मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो इतना समझ लो कि जो बच्चे सीढ़ी पहुँच गए वो किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन जो बच्चे सीढ़ी नहीं आ पा रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो किस्मत वाले नहीं हैं, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि वो किस्मत के बहुत धनी हैं, क्योंकि उन तक तो मैं पहुँचा हूँ। बात तो मिलन की है, बात तो मिलने की है, मिलाप की है, एक दूसरे को देखने की है, एक दूसरे से मिलने की है। चाहे मेरे बच्चे मुझ तक पहुँचें या मैं अपने बच्चों तक पहुँचूँ, तुम मुझ तक पहुँचो या मैं तुम तक पहुँचूँ, बात तो हम दोनों के मिलने की है ना। कहीं भी मिलो, सीढ़ी में मिलो या तुम्हारे घर पर मिलो या कहीं भी मिलो, लेकिन मैं तुमसे मिलता रहूँगा। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और माता पिता कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए कभी अपने आप को अकेला महसूस भी मत करना। खुश रहो, हमेशा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो।